हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। वीएससी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करें क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में बताएंगे, ठीक है। और ये ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, काम बहुत ज़्यादा आएगा आपके आगे चल के, तो इसको आपको अच्छे से मन से पढ़ाई करनी है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो पहला जो हेडिंग बनती है वो बनती है ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है बेसिकली। ट्राई को मैंने अलग किया, ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री होती क्या है बेसिकली, ठीक है। इससे डरना नहीं है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इंपॉर्टेंट है यार ना। आपके 12th क्लास में भी काम आएगी, धरना फिजिक्स में भी काम आती है, तो आपको बहुत समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या किया, सबको अलग अलग ब्रेक कर लिया। ट्राई को अलग किया, गोनो को अलग किया, और मैट्री को भी अलग कर दिया, राइट। ट्राई से पता लग रहा है, ट्राई मतलब थ्राई, 3, ठीक है। गो मतलब जाना, नो मतलब नहीं, मतलब साइड। गो मतलब जाना, नो मतलब नहीं मतलब साइड। और साइड का अपोजिट होता है एंगल। साइड का अपोजिट क्या होता है, एंगल। मैट्रॉन, मैट्री, ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या होता है, स्केल होती है, प्रोटेक्टर होता है, स्क्वायर सेट होता है। इनसे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ट्राइग्नोमेट्री का मतलब हुआ 3 साइड्स ऑफ मेजरमेंट या 3 एंगल्स ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे से, क्लियर ऑल ऑफ यू। चलिए, नेक्स्ट आगे आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री, ये तो मीनिंग पता लग गया आपको। ट्रिग्नोमेट्री, मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बता दिया मैंने आपको सारी चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रेशियोज की, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटी क्या होती है, चलिए भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। 3 हमारे क्या होते हैं, मेन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज, पहला जो है वो है साइन थीटा। पहला क्या है हमारा, साइन थीटा। दूसरा है कॉस थीटा, ठीक है। तीसरा है हमारा टेन थीटा। ये हमारे क्या है, मेन है। ये हमारे क्या है, मेन है। इसके जो रेसिप्रोकल है वो हमारे क्या है, कोसेक। इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या हमारा, सेक। और टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारा क्या होता है, कॉट। किसके इक्वल होता है, पंडित बरदी प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पंडित बरदी प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब ये तो शॉर्ट में, यहां पे जो पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्लियर। बी मतलब होता है बेस। बी मतलब क्या होता है, बेस। और एच मतलब होता है हाइपोटेनियस। मतलब ये जो हाइपोटेनियस है, इसका मतलब ये हमारा माउंट एवरेस्ट है। क्या है बेटा, माउंट एवरेस्ट है। इसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता यार, ना परपेंडिकुलर ले सकता, ना बेस ले सकता। ये सबसे बड़ा है, ये हाईएस्ट है, ठीक है। हाइपोटेनियस है, ये सबसे बड़ा है। क्या है, सबसे बड़ा, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। तो एक काम करते हैं, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, इसको मैंने मान लिया सेकंड, और इसको मैंने मान लिया थर्ड। इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट, इसका नाम दे देते हैं सेकंड, और इसका नाम दे देते हैं थर्ड। तो ये बताओ, अगर मुझे साइन थीटा फाइंड करूंगा, अगर मैं साइन थीटा में फाइंड करता हूं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये
फर्स्ट के साथ परपेंडिकुलर मतलब P अपॉन H, ये पहली आइडेंटिटी निकल के आगे, ध्यान रखना आपकी फर्स्ट आइडेंटिटीज आपकी फाइंड हो गई। क्लियर? अगर मैं कोसेक निकालूं, कोसेक निकालूंगा तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का, और साइन किसका रेसिप्रोकल है? कोसेक का। तो क्या करना है? उल्टा करना है आपको। क्या हो जाएगा? H अपॉन P। वैसे भी आप लोग देख सकते हैं H अपॉन P। क्लियर है? नेक्स्ट निकालेंगे कॉस, नेक्स्ट निकालेंगे कॉस। तो कॉस आ रहा सेकंड पर, तो सेकंड का सेकंड के साथ क्या हो जाएगा? B अपॉन H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और अगर हम सेक फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? H अपॉन B, मतलब उल्टा करना है, H अपॉन B सेक निकल के आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, इन्हीं फॉर्मूलों से सबको सारे फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे से। क्लियर ऑल ऑफ यू? सभी को अच्छे से आ गया? यहां तक किसी को डाउट तो नहीं? कोई भी डाउट तो नहीं किसी को? चलिए अब आगे निकालते हैं। ये हमारा निकल के आ गया साइन, कोसेक निकल के आ गया, कॉस आ गया, सेक आ गया। अब निकालेंगे टेन। तो टेन फाइंड करेंगे तो हमारा क्या जाएगा? थर्ड के साथ आ जाएगा P अपॉन B। और कॉट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? COT, कॉट। कॉट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? B अपॉन P। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं? 1 2 3 4 5 6। इनको हमेशा स्मॉलर लेटर में लिखना है, स्मॉलर लेटर में। ठीक है, ध्यान रखना। अगर स्मॉलर लेटर नहीं लिखोगे तो फिर आप ध्यान रखना आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्या कट जाएंगे? मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान रखना। ये याद रखना, ये मत भूलना आप लोग। किसमें लिखना है? स्मॉलर लेटर में। ठीक है भाई, ओके। चलिए भाई आगे चलते हैं, इसको रेस करते हैं। चलिए इसको रेस कर देते हैं। चलिए भाई, तो स्मॉल लेटर में हमेशा लिखना है आपको। ठीक है, ये मत भूल जाना आप लोग। चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, व्हाट इज द PGT? व्हाट इज द PGT? PGT क्या होती है? और PGT पता है? पाइथागोरस थ्योरम। सभी जानते हैं क्या होती है बेटा? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? ये है। ठीक है, चलो इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल से समझते हैं। दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज दैट मैं इसको थीटा मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? थीटा। ठीक है, इसको नाम देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B, इसका नाम दे देते हैं C। ठीक है भाई, और इसका नाम दे देते हैं अल्फा। और ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है। ये कभी चेंज नहीं होती है, चाहे आप ये वाला एंगल लीजिए, चाहे आप ये वाला एंगल लीजिए। ठीक है, चाहे आप थीटा लीजिए, चाहे अल्फा लीजिए, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर सपोज दैट मैं थीटा ले लेता हूं, एंगल मान लेता हूं, ये थीटा हमने ले लिया, तो इसके सामने वाला जो भी साइड होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा, जब हमने थीटा लिया है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझने का प्रयास करना आप लोग। ठीक है, और बेस हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा हमारा BC। बेस हमारा क्या हो जाएगा? BC। और हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना, AC। अगर मैं अल्फा ले लेता हूं तो मैंने कहा ना, जैसे जो भी एंगल दे रखा है उसके सामने वाला जो साइड होगी वो हमेशा क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहां पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC। बेस क्या हो जाएगा? AB। और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? AC। ये कभी चेंज नहीं होता है, चाहे आप कोई भी एंगल लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? हाइपोटेनियस। ठीक है, क्या होगा? हाइपोटेनियस। ये कभी नेगेटिव का नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की जगह कोई भी नहीं ले सकता। ठीक है भाई, अगर चलिए अगर परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? परपेंडिकुलर। मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो क्या करेंगे? हाइपोटेनियस में से बेस को माइनस कर देंगे। ठीक है, और अगर बेस फाइंड करना होगा तो हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर को माइनस कर देंगे। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकल के आ गए।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे से। क्लियर होगा फिर? अब आगे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी निकालेंगे, ठीक है? क्या निकालेंगे? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के लिए सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? साइन आता है। क्या आता है? साइन। सबसे पहले साइन आता है, ठीक है? इसका जो पड़ोसी है वो क्या है? वो कोसेक है। तो इसका नाम दे दिया मैंने राम, इसका नाम दे दिया मैंने राम, और इसका नाम दे दिया मैंने श्याम। तो राम और श्याम दोनों क्या है? एक है। गॉड एक ही होता है, ईश्वर एक ही होता है। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि राम और श्याम दोनों क्या है? एक हैं, ठीक है? दोनों क्या है? एक हैं, मतलब इंटू करोगे तो हमारा 1 आंसर आएगा, ठीक है? ध्यान रखना, इसको भूल मत जाना। सेम कॉस का जो रेसिप्रोकल था वो क्या था? सेक था। ये भी राम है और ये भी श्याम है, दोनों किसके इक्वल होंगे? 1 के इक्वल होंगे। नेक्स्ट, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये राम और ये श्याम किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा, ठीक है? अगर मैंने साइन थीटा फाइंड किया, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। और अगर मैंने कॉस थीटा फाइंड किया तो, सॉरी ये गलत हो जाएगा, यहां पे ये कोसेक थीटा होगा। सॉरी, क्या होगा? कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। चलिए भाई ध्यान देखिए, क्योंकि ये किसका रेसिप्रोकल है? साइन का रेसिप्रोकल क्या है? साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो 1 अपॉन कोसेक हो जाएगा। और अगर कोसेक का निकालेंगे तो 1 अपॉन साइन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, अगर मैं कॉस थीटा फाइंड करूंगा तो 1 अपॉन सेक थीटा, और अगर सेक थीटा फाइंड करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? टेन निकालेंगे, टेन का रेसिप्रोकल क्या था? 1 अपॉन कॉट, और कॉट का 1 अपॉन टेन, ठीक है? 2 फॉर्मूले और होते हैं इसके, ठीक है? 2 फॉर्मूले कौन से होते हैं? सबसे पहले क्या आता है? साइन। देखो सबसे पहले साइन ही आता है, उसके बाद क्या आता है? कॉस, उसके बाद क्या आता है? टेन। तो बेटा एक आइडेंटिटी हमारी ये होगी, साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारा? टेन। और अगर कॉट निकाला तो इसका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे, ठीक है? क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है? तो ये हमारी जो आइडेंटिटी होगी, ठीक है? चलिए और निकालते हैं। ये बताओ पीजीटी क्या होती थी? आपको याद है पीजीटी क्या होती थी? पता है सभी को? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फाइंड कर रहे हैं, जो कि क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये सारी आइडेंटिटी आना बहुत जरूरी है। अगर ये आइडेंटिटी आपको नहीं आई तो फिर आगे मैथ्स नहीं कर सकते आप लोग। ये आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोलते ना बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ऐसे ही एक एक फॉर्मूले से ही ट्रिग्नोमेट्री आपकी तैयार होगी, ठीक है? इसलिए हम बेसिक से इसलिए क्लियर कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है बेटा? क्लियर है? तो सबसे पहला क्या है? ये हाइपोटेनस आ रहा है, तो इसका एक काम करते हैं, बहुत सारे डिवाइड कर देते हैं। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको समझना है। देखो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस स्क्वायर से हाइपोटेनियस कट गया 1 टाइम्स, और पी अपॉन एच सभी जानते हैं आप लोग, पहला फॉर्मूला बताया था साइन। तो यहां पे स्क्वायर लगाया तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी अपॉन एच क्या होता है हमारा? कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये आइडेंटिटी फाइंड हो गई। अगर मैं इस वाले 1 को अगर इधर लगा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है? तो इसको हम उठा सकते हैं, ठीक है भाई? क्योंकि दोनों आपस में क्या इक्वल है, क्योंकि आप जानते हो सभी कि LHS इज इक्वल टू RHS होता है। तो आप RHS इक्वल टू LHS बोल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 हो गया। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा यहां से फाइंड करता हूं, साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का है, जब इधर जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। क्लियर है? और अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा अगर फाइंड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारी ये 3 आइडेंटिटी आपकी फाइंड हो गई। क्लियर है? अब आगे बात करेंगे। पहले हमने पीजीटी में क्या किया था? हाइपोटेनियस स्क्वायर का डिवाइड किया था। अब पीजीटी में हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर का डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड, ठीक है? तो बोथ साइड डिवाइड करेंगे,
ये देख लीजिए आप लोग, एच अपॉन पी क्या होता है, कोसेक होता है। क्या होता है, एच अपॉन पी कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक। पी से पी कैंसिल हो गया, 1 आ गया। बी अपॉन पी क्या होता है, कॉट होता है। तो बेटा एक आइडेंटिटी हमारी ये निकल के आ गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट आइडेंटिटी निकालूंगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा इधर आएगा, ये माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 1 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अगर मुझे कॉट फाइंड करना हो तो, अगर मैं कॉट फाइंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है 1, जब इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है। अब देखो कॉट को मैंने इधर ले आया या इधर ले आया, मैंने कहा था ना आपसे RHS इक्वल टू LHS लिखो, LHS इक्वल टू RHS लिखो, आपस में दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो आप इसको मैंने इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कॉट निकाल लिया है, तो ये 1 इधर जाएगा माइनस का। ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं इसमें। ठीक है, ये तो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आइडेंटिटी फाइंड हो गई। ठीक है। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर डिवाइड हो गया, हाइपोटेन्यूस डिवाइड होगा, बचा क्या, बेस। बेस बचा, बेस का भी डिवाइड कर दो। बेस का डिवाइड करेंगे, देखिए साहब बेस का डिवाइड कर रहे हैं। H अपॉन बी क्या होता है हमारा, सेक। क्या होता है, सेक। बी से बी कैंसिल हो गया 1। P अपॉन बी क्या होता है, 10। तो बेटा एक आइडेंटिटी हमारी ये फाइंड हो गई। क्लियर है। अच्छा, तो सेक स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, जो माइनस का 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। और अगर मैं 10 स्क्वायर थीटा फाइंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। उम्मीद है ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई। ट्रिग्नोमेट्री इश्यूज ऑफ आइडेंटिटी क्लियर हो गई सभी को। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत बता दीजिए मेरे को आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एलिड एंगल्स। एलिड एंगल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि कोई भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एलिड एंगल्स के बारे में बात करेंगे। एलिड एंगल्स ये देखिए आप बेसिक आइडेंटिटी है ना, इसमें एलिड एंगल्स आएगा। ठीक है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, स्टैंडर्ड एंगल्स, इसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे क्लास में। ठीक है, पहले एलिड एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एलिड एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एलिड एंगल्स। ठीक है, इसके बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बहुत काम आने वाले हैं, आपको याद रखना। इसके बगैर कोई भी क्वेश्चन फाइंड नहीं हो सकता। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एलिड एंगल्स के बारे में बताएंगे, एलिड एंगल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान से देखना अच्छे से, है ना। ये आप नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझेंगे इसको, है ना, बिल्कुल सिस्टमेटिक से। ठीक है, चलिए पहले मैं बताता हूं आपको, एक कार्टेशियन बनाते हैं। ठीक है, देखो ये कार्टेशियन है। ठीक है, ध्यान देना आप लोग, एक एक चीज समझाएं क्लियर आपको। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं चाहिए आपको। ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है 0 से, 0, उसके बाद आया 90, उसके बाद आया 180 डिग्री, उसके बाद आया 270 डिग्री, उसके बाद 360, और ऐसे ही ये चलता जाएगा। पहले यहां आया, फिर यहां आया, फिर ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा। बहुत सारे एंगल्स फाइंड हो सकते हैं यहां पे। ठीक है, चलते जाएंगे। ठीक है, बड़ा ध्यान रखना। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है आपको। शॉर्ट ट्रिक क्या है, ASTC। इसका मतलब होता है ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल स्कूल टू कॉलेज मतलब ऑल, मतलब ए इसमें आ गया, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव। किसमें, 90 और 0 के बीच में
हमेशा सारे साइन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसके बाद आता है एस। एस मतलब हुआ साइन, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। मतलब 90 और 180 के बीच में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ध्यान रखना, ये याद रखना आपको। क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट आता है थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब टी। टी मतलब हुआ 10, 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, मतलब 180 और 270 के बीच में। ठीक है, ध्यान देना, ये एक्सरसाइज में काम आने वाला है। ध्यान रखना, 3.2 एक्सरसाइज में काम आएगा आपको। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, क्लियर? तो इसलिए मैं आपको एलईडी एंगल्स पहले ही पढ़ा देता हूं, सारे A to Z। कोई भी एंगल्स फाइंड कर सकते हो, कितना बड़ा एंगल आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट आता सी। सी मतलब कॉलेज, मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, आपको ये देखना है कि दिस इज द हॉरिजेंटल लाइन, 180 डिग्री और 360 डिग्री कभी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। 90 और 270 चेंज होगा, 90 और 270 चेंज होगा। ठीक है, क्या होगा? चेंज होगा, चेंज, चेंज वैल्यू। यहां पे नो चेंज वैल्यू। ठीक है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अब नो चेंज कैसे? जैसे मैंने कहा 90 या 270 जब स्टार्ट होगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। साइन के बाद कॉस आता है। ठीक है, साइन के बाद कॉस आता है, तो साइन कॉस का रिलेशन हो गया। 10 के बाद, जैसे कि मैंने बताया था ना वो स्टार्टिंग में, साइन कॉस 10 अपॉन, यहां कोसेक होता है, यहां सेक होता है और यहां कॉट होता है। ठीक है, तो साइन कॉस का रिलेशन, उसके बाद आएगा 10 कॉट का रिलेशन और सेक कोसेक का रिलेशन। ठीक है, एंगल फाइंड करने के लिए ऐसे यूज कर जाता है। ठीक है बेटा, ध्यान। ओके, तो ध्यान रखना, 180 360 पर वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। 90 270 पर वैल्यू इसमें चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज वैल्यू, इसमें चेंज होगी वैल्यू। ठीक है, 90 270 की बात करेंगे। ठीक है, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। ठीक है, 10 का कॉट, कॉट का 10, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ठीक है, जब 180 आ जाए और 360 आ जाए तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको मैं साइड में लिख लेता हूं आपको समझाने के लिए। पहला एंगल फाइंड करेंगे साहब। चलिए पहले एंगल की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा साइन 90 माइनस थीटा की बात करेंगे। ठीक है, जरा साइन 90 माइनस थीटा, 90 आ रहा है, वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। पहला फाइंड हो गया भाई। दूसरा निकालेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? सारे पॉजिटिव में। 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा, मतलब सारे पॉजिटिव आएंगे, जो भी रिजल्ट आएगा सारा पॉजिटिव में आएगा, कोई नेगेटिव का नहीं आएगा भाई। ठीक है भाई, आगे चलते नेक्स्ट 10 निकालेंगे। 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? कॉट थीटा। किसका? पॉजिटिव का, क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट में क्या है? सारे क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं। राइट, नेक्स्ट कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक थीटा। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा उम्मीद है, कोई डाउट तो नहीं? कैसा भी देख लीजिए। ठीक है, और नोट भी करते जाइए साथ के साथ। ठीक है, और साथ के साथ नोट करेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए, है ना, पेन और कॉपी आपके पास होना चाहिए और साथ के साथ आप नोट भी करते जाइए। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा की बात करेंगे।
अब ये बताइए 90 प्लस थीटा जो आ रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। 90 प्लस थीटा मतलब 90 से ऊपर, ठीक है, 90 से ऊपर जाएगा तो पहला फॉर्मूला फाइंड करेंगे साइन 90 प्लस थीटा। तो मेरे को ये बताइए कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसका मतलब साइन और कोसेक क्या होंगे? चेंज पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव में हो जाएंगे। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो किस में होगा? इसका जो रिजल्ट आएगा किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव में। क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैंने कहा कॉस 90 प्लस थीटा, अब देखो कॉस आ गया, अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव में होंगे, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव में होंगे। अब आप ये मत देख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? गलती करते हैं, इसका जो आउटपुट आ रहा है वो नेगेटिव कर देंगे, लेकिन गलत है, पॉजिटिव होगा। इसका इससे मतलब नहीं है, इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव में होना चाहिए, ठीक है। साइन का जो भी आउटपुट आएगा किस में होना चाहिए? पॉजिटिव में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, cos 90 प्लस थीटा क्या आएगा? साइन थीटा, लेकिन किसका होगा? माइनस का, क्योंकि cos नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव में आएंगे। इसका जो आउटपुट जो भी आ रहा है cos का वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है, क्योंकि cos क्या है? नेगेटिव आएगा भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट, tan 90 प्लस थीटा की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस का cot थीटा, क्योंकि मैंने कहा है ना साइन और कोसेक को छोड़ के सारा नेगेटिव में हो जाएगा और वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी, क्योंकि 90 से मैंने कहा ना वैल्यू चेंज होती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, cot 90 प्लस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का tan थीटा। sec 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ओके। और कोसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाए, ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना आपसे, सॉरी ये नेगेटिव का होगा, ये नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना सेक नेगेटिव आएगा, क्योंकि सेक इसमें क्या है? नेगेटिव है, तो सेक का जो भी आउटपुट निकलेगा वो नेगेटिव में होगा। कोसेक क्या है? पॉजिटिव, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी अपनी इंपॉर्टेंट है, इनको समझना है, ठीक है बच्चों।